नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। जैसे अभी आपने सुना मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जो देश के हैं, उनसे सुना कि 3 लाख कंपनियों को ताला लगाए हैं मोदी जी ने नोटबंदी के बाद। यानी नोटबंदी 2017 में हुआ था, 2018-19 के आसपास में 3 लाख कंपनियों को ताला लगा दिए थे, बंद करा दिए थे। 2019 में एक कानून लाया था मोदी जी, पूरी सहमति से, सभी सांसद और विधायक के सहमति से, राज्यसभा और लोकसभा के संसद से सहमति से एक कानून लाया था, वर्ड एक्ट 2019 2019 वर्ड एक्ट 2019 एक कानून लाया था। उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ था कि जितने भी चिट फंड कंपनी में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सभी का पैसा सरकार 180 दिन में वापस करेगा। या साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये मोदी जी ने कानून लाया था 2019 में, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। उसी की लड़ाई, उसी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी के साथ कोई न कोई ठगी की घटना ना हुई हो। तो जब पूरा देश ठगी की घटनाओं का शिकार बन चुका है, तो ये पूरा देश अब जागरूक हो रहा है। और 1 मई को सरकार को अगर उसने भुगतान नहीं किया उससे पहले, तो हम दिखा देंगे कि अब या तो आप भुगतान कर दो, अन्यथा सत्ता छोड़ दो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा साथियों आप देख ही रहे होंगे, बुलंद हो रहा है। हर कलेक्ट्रेट में, हर मंडल आयुक्त के यहाँ, हर तहसील में गूंज रहा है, सड़कों पर गूंज रहा है, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। और 1 मई को हजारों लोग संसद का घेराव करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर ठगी पीड़ित और वर्ड्स एक्ट 2019 की अवमानना करने वाले लोगों को दंडित करेंगे। और इसको देश में इम्प्लीमेंट करवा के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों। तो साथियों, चूंकि मैं गांव में हूं, या थोड़ा इंटरनेट की स्पीड भी कम होती है, कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। सुबह थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि कुछ काम है यहाँ अलीगढ़ में, उनको निपटा लिया जाए, तैयारी कर ली जाए और ये संकल्प ले लिया जाए कि 1 लाख साथी 1 मई को भुगतान क्रांति दिवस पर दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे। उस विषय में मैं आपको थोड़ा बता दूं साथियों, चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उसके विपरीत हालात बन जाते हैं। तो तमाम साथी, पिछली गलतियों को कोई नहीं दोहराएगा। जब हमने कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेरने का साहस किया था, प्रधानमंत्री का मार्ग रोकने का साहस किया था 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर, और 25 नवंबर को हमने संसद भवन की धुलाई का संकल्प लेकर संसद भवन की दीवारों तक पहुंच गए थे। लेकिन कुछ साथी इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं, कुछ बहुत अंधेरे पहुंच जाते हैं, और इस वजह से वो समूह या कहें रेपो बन नहीं पाता। लक्ष्य प्राप्ति से हम हर बार एक कदम दूर रह जाते हैं। इस बार ऐसी भूलों को नहीं दोहराना है। तमाम साथी सुबह 10 बजे तक जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। असेंबल यानी एकत्र हमको जंतर मंतर पर होना है, और यदि हमारी संख्या कम रह जाती है तो वहीं सभा करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे तमाम साथियों के साथ कि अब क्या किया जाए। चूंकि साथियों 1 लाख लोग चाहिए कम से कम। अगर एक दिन में आपको सबको भुगतान सुनिश्चित करवाना है, सरकार को समर्पण करवाना है, अपने कदमों में लाना है, अपनी न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति करवानी है। चूंकि ये जनमत का खेल हो गया है, कानून को मान नहीं रही है, सरकार ही नहीं मान रही है, तो फिर सरकार से लड़ना लाजमी हो जाता है। तो सरकार से लड़ने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए 1 लाख लोगों की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, अगर आपकी संख्या कम रह जाएगी तो जंतर मंतर से ही कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि आपकी संख्या बड़ी हो जाती है, इस स्थिति में आप आ जाते हैं कि जंतर मंतर पर पैर रखने को जगह ना मिले, और जो बैरिकेड्स पुलिस लगाती है उनको हम उठा कर यमुना जी की तरफ ले जा सकें, तो निश्चित रूप से संसद भवन का घेराव करेंगे। और जो अपने अपने क्षेत्र की पावन नदियों का जल आप लेकर के आएंगे, उस जल से संसद की अंदर घुस के छत पर चढ़ के बढ़िया से धुलाई करेंगे, संसद को पवित्र करेंगे, संसद का शुद्धिकरण करेंगे। और जो उसके अंदर बैठते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री, सहकारिता मंत्री, सांसद, विपक्ष, उन सबकी आत्मा को भी धोने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वो संसद के प्रति, कानून के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अपने हृदय में वफादारी ला सकें, सच्चाई ला सकें। चूंकि ये सब झूठे बेईमान ठग लोग संसद को भी अपवित्र कर रहे हैं, सरकार को पवित्र कर रहे हैं, लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं,
कानून को अपमानित कर रहे हैं और देश के लोगों को मरने और बिलखने के लिए मजबूर कर रहे हैं अपनी घटिया कारगुजारियों से, तो इनकी धुलाई भी अत्यावश्यक है साथियों। इनकी मरी हुई आत्मा को जब तक आप जगाओगे नहीं, जब तक आप ये सिद्ध नहीं करोगे कि आप देश के मालिक हो, ये देश के नौकर हैं, तब तक ये नौकर अपना सेवा धर्म नहीं निभाएंगे। ये कानून को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। जब इन्हें लगेगा कि एजेंट्स को या ठगी पीड़ितों को दबाना है किसी कानून की किसी धारा से, तो ये उस धारा का प्रयोग खुल के करेंगे। लेकिन जिस धारा से, उसी कानून की धारा से अगर आपका भुगतान होना है, आपको सुरक्षा मिलनी है, सम्मान मिलना है, तो उस धारा को ये लागू नहीं करेंगे। ऐसा 2 कानूनों के मामले में हमने देख लिया है साथियों। नई भारतीय न्याय संहिता, उसी की कई धाराएं हैं जो ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी देती हैं, मात्र 60 दिन में देती हैं, कंपनसेशन यानी मुआवजा देने तक का अधिकार देती हैं ठगी पीड़ितों को। धारा 107, 395 ये ऐसी धाराएं हैं जो ठगी पीड़ितों के कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए बनाई गई हैं, उनके भुगतान के लिए और उनको मुआवजा देने के लिए बनाई गई हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की उसमें एक्ट्स में। लेकिन इसी एक्ट की एक धारा है 111, वो एजेंट्स के खिलाफ है और उसका इस्तेमाल सरकार, पुलिस जम के पूरे देश भर में एजेंट साथियों के खिलाफ कर रही है। खास तौर से हमारे ये जो सागा ग्रुप के एजेंट साथी हैं, LUCC, LJCC, ह्यूमन वगैरह के, उनके खिलाफ जमकर धारा 111 का दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। जबकि उस धारा का इम्प्लीमेंटेशन केवल CMD और डायरेक्टर्स वगैरह पे होना चाहिए था, एजेंट्स पर उस धारा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, चूंकि एजेंट्स दोषी नहीं है। अगर एजेंट दोषी है साथियों, तो वो DM, SP, SDM भी दोषी हैं, हर जिले का, पूरे देश का, जिन्होंने इन कंपनीज को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पोंजी स्कीम खुलेआम चलाने दी। तो किसी SP को, किसी DM को, किसी SDM को आज तक कोई दंड इस वजह से नहीं मिला कि तेरे क्षेत्र में लाखों लोगों के साथ खुलेआम ये ठगी की वारदात कैसे हो गई। केवल एजेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, जिस कारण एजेंट साथी बहुत भयभीत हैं। और ये सागा ग्रुप में तो ज्यादातर युवक और युवती हैं एजेंट। उन बच्चों के चेहरे पे जब हम मुर्दानगी देखते हैं, हवाइयां उड़ी हुई देखते हैं, और जब वो कहते हैं कि साहब मर जाएंगे, बचा लो किसी तरह से, तो बड़ा हृदय द्रवित हो उठता है और मस्तिष्क में एक क्षोभ पैदा होता है इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ कि इस पूरे सिस्टम को उठाकर जमीन में गाड़ दिया जाए, चूंकि ये लोगों के साथ अन्याय कर रहा है साथियों। तो ऐसे अन्यायी शासन को हम रोजाना चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी 6-7 दिन हैं, 1 मई में किया जा सकता है सब कुछ। प्रधानमंत्री रात को 1 मिनट में आकर के नोट बदल सकते हैं, पूरे देश में तालाबंदी कर सकते हैं, लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं 1 मिनट में ही। तो वो इस काम को भी 1 मिनट में कर सकते हैं, जो 42 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और कोई समस्या देश में ऐसी नहीं है जो 42 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो। बाकी समस्याओं पर जब प्रधानमंत्री इतना गंभीर हो सकता है, तो इस समस्या पर भी उसे अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए, और नहीं दिखाएगा तो निश्चित रूप से उनको पश्चाताप करने का अवसर भी अब हम नहीं देंगे। और इस समस्या का समाधान हिंदुस्तान खुद सरकार से लड़कर के करेगा साथियों। इस संकल्प के साथ आप सबको आगे बढ़ना है। 1 मई को दिल्ली पहुंचना है सबको, और चूंकि बड़ा आंदोलन है तो बड़े आंदोलन को संभालने के लिए बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए तमाम साथी संगठन का विस्तारीकरण भी जरूर करें, उससे भी पीछे ना हटें, ताकि जो हमारी मांगे हैं, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए आप सबका भुगतान कराना, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, गारंटी का अधिकार देना, इन तीनों चीजों को हम बहुत व्यवस्थित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अमली जामा पहना सकें। तो कल दिल्ली से मिलूंगा आपसे, लाइव भी रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।